हरिओम। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को अकेले रह के व्यतीत करता है तो वो जब अपनी जीवन किसी और के साथ में या किसी भीड़ पे या किसी कुछ और लोगों के साथ व्यतीत करता है तो वो उन चीज़ों को ज़रूर याद करता है कि जब मैं अकेला था तब मेरे साथ में ये था और आज मैं हूँ तो आज ये है। आपको इस नंबर पे ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे कि वो ये चीज़ को बोलेंगे कि जब हम अकेले थे तब तो ज़्यादा अच्छे थे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी रहता है भीड़ में रहने वाले व्यक्ति से। आपके खुद के एक्सपीरियंस होंगे कि जब आप अकेले रहते हैं तो ज़्यादा सुखी रहते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और ज़्यादा आपको डिसीजंस लेने में या आपको निर्भर नहीं होने पे ज़्यादा अच्छी एनर्जी आप ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा की अनुभूति होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति सिर्फ एक रूप देखता है ऊर्जा का, क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे तो आप बात कम करेंगे, आप अकेले रहेंगे तो आप अपने पूरे कार्य खुद करेंगे, आप अकेले रहेंगे तो आपकी एनर्जी या आपकी चेतना या आपकी जो कामना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर ही रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कम बात की है, कम लोगों को देखा है, कम लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस किया है तो उसकी एनर्जी बाहर ट्रेवल नहीं करती। इसका सिंपल एक ही रीज़न है उसको अनुभव करने का कि आपकी चेतना जब आपने गाड़ी को देखा ही नहीं तो आपकी कामना कहाँ से उठेगी कि मेरे पास में भी गाड़ी होनी चाहिए। आपने स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं खाया तो आपकी चेतना कैसे होगी कि आपकी कामना कैसे होगी कि हमारे को स्वादिष्ट व्यंजन खाने चाहिए या जिज्ञासा क्यों उठेगी आपके मन में। सिर्फ यही रीज़न है। लेकिन सिर्फ अकेला रहना, आप सिर्फ अकेले रहेंगे तो आप सुख को प्राप्त होंगे या किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको, अगर आपने किसी को गुरु माना है या आपके कोई गुरु हैं तो आपको पहले समर्पण करना पड़ेगा। वहाँ समर्पण करने की जो विधि होती है वो ये होती है कि आप गुरु आपका, बस। वो जो समर्पण होता है वो इतना गहन होना चाहिए कि आप बाहरी रूप से तो लोगों के साथ हैं, आंतरिक रूप से आप अकेले हो गए। आंतरिक रूप से आप इतने अकेले हो गए कि आपको ये ज्ञात हो गया कि मेरी जो चेतना है या मेरा जो जीवन है वो सिर्फ एक दिशा पे जानी चाहिए। जैसे मेरी आस्था है शिव में। मेरा ये मानना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न और एक दिन शिव में लीन हो जाएगी। दिशा दिखाई गई मेरे गुरुओं के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अकेले रहने में रस लेता हूँ। अकेले रह के मैं मोबाइल चलाने में रस नहीं लेता हूँ। अगर आप अकेले रह के अगर मोबाइल चला रहे हैं तब भी आप अपनी एनर्जी को ट्रैवल करवा रहे हैं कामनाओं के रूप में, क्योंकि आप मोबाइल देखेंगे तो कामनाएं उठेंगी ही, आप ट्रैवल करेंगे ही। आपको ये समझना होगा कि मुझे बाहर मेरी चेतना को अंदर लेके आना है। मैंने अपने 7 चक्रों में ये चीज़ें बताई हैं, 7 चक्रों की वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि जैसे ही आप चाहे आंख बंद करें, चाहे आप आंख खोलें, चाहे आप अकेले रहें, चाहे आप भीड़ में रहें,
लेकिन जब तक आपने कोई दिशा नहीं दी हुई है, वो दिशा दिखाता है गुरु। मैं बता चुका हूँ आपको, दिशा दिखाएगा गुरु कि आपको इस दिशा पे जाना है। और जितने भी आपका अहम, जितना भी आपका ज्ञान है, उसका समर्पण करना पड़ेगा आपको गुरु के पास में। दैट्स इट, खत्म, खाली हो गए आप खाली हो गए। बहुत सिंपली तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है। गुरु बार बार इस चीज़ को आपको जैसे रोटी को सेकते हैं ना, पहले सीधा सेकेंगे, फिर उल्टा सेकेंगे, फिर उल्टा सेकेंगे, फिर सीधा सेकेंगे, फिर तवे से हटा के आग में डालेंगे, आग में सेकेंगे, कहीं से जल जाएगी रोटी। इसी भांति गुरु करता है। लेकिन आजकल इतना ना वक्त होता है, ना इतनी समझ होती है, और ना ही इतनी चीज़ों पे आदमी जाना चाहता है। वो सिर्फ ज्ञान इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, दैट्स इट, खत्म। अकेले रहने की अगर आपको आदत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन में, ध्यान में, इसमें अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अकेले रह के अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि आप अकेले रह रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आपका दिमाग उन सारी कामनाओं को कर रहा है जो कामनाएं आपने भोगी नहीं, सिर्फ देखी है। और ये साधन बनते हैं, या ये जो हमारे पास साधन है मोबाइल का, ये ऐसे चीज़ों को, ऐसी भावनाओं को, ऐसी कामनाओं को उत्पत्ति करता है। और इसकी उत्पत्ति का सिर्फ एक ही कारण है, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सब कुछ मान के चल रहे हैं। आप मोबाइल को सब कुछ मान के चल रहे हैं। सब कुछ नहीं है, वो एक साधन है, सब कुछ नहीं है। आप अगर अकेले रहते हैं तो मेरा ये कहना है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए। शांत रहेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप अपनी पूरी एनर्जी को अंदर लेके आते जाएंगे। एक ध्यान की छोटी सी विधि बताता हूँ। अगर इस दृष्टिकोण से अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली 3 दिन के अंदर में आपको समझ आने लगेगा कि अकेलेपन के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप अकेले रह रहे हैं तो मोबाइल को एक समय निर्धारित कर लेना, या इतने समय से इतने समय तक मुझे मोबाइल का उपयोग करना है, और इस विषय पे मेरे को मोबाइल को उपयोग करना है। इसे बहुत दृढ़ संकल्प लेके आपको करना पड़ेगा कि मुझे ये विषय में बात करनी है, और मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, और बस दैट्स इट, खत्म। आपको 3 दिन ये करना है, और जितना समय शेष बच जाता है उतना समय आप ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो भी अच्छी बात है। आप सिर्फ बैठ के उन कामनाओं पे आप अपनी चेतना लेके जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही एक कामना को रोकोगे, आप जैसे ही आप एक क्रिया को रोकेंगे, आपके मन की इच्छाएं और तीव्र गति से बढ़ेंगी। सिर्फ आंख बंद करके या आंख खोल के उन कामनाओं को देखना है। जैसे मैं दिन में 24 घंटे में 17 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, मैंने उसको हटा के सीधा 12 घंटे कर दिया। तो मेरी जिज्ञासा तो होगी ना कि मोबाइल चलाना चाहिए करके, तो आंख बंद करके इसको ध्यान में रूपांतरित करेंगे। देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि मैं अगर इससे बात करूँगा तो क्या लाभ मिलेगा, और मेरे को ये जो जिज्ञासा उठ रही है इसके क्या परिणाम है, और ये मेरे को किस ओर लेके जाएगा। ये उपाय जो है अकेले रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो अकेले रहते हैं और अपना ज़्यादा समय, इसमें से ज़्यादा व्यक्ति जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए।
और जो मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए समर्पण का भाव है। मैंने बता दिया है कि आप समर्पित हो जाइए। अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाइए, और ऐसे आदमी को गुरु बनाइए या ऐसी गुरु की कामना रखिए। सिर्फ आप कामना रखेंगे, गुरु अपने आप मिल जाएगा आपको। आप सिर्फ कामना रखिए कि ईश्वर, हे भोलेनाथ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे जो आपके अंश को जीता हो, जिसने सारी दुनिया को त्यागा हो, सिर्फ आपका जो अंश है जागृत अवस्था पे उसी को जीता हो। डेफिनेटली आपको मिलेगा व्यक्ति, और गुरु के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।